हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक नया यूनिट हम लोग का, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, रेमिडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आज हम लोग उसका बाद वाला यूनिट स्टार्ट करेंगे। हेडिंग करना, इस यूनिट के अंदर बेसिकली दो टॉपिक है। वन इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकेंड वन इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, करना हेडिंग करना, कंटिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके बाद हमारा चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। जो पहला यूनिट में थोड़ा सा हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रखे हैं, वो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ये कंटिंजेंट एंड कॉस्टली पढ़ने के बाद टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे और यूनिट हो जाएगा, चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, चलो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंड करता है एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने पे। अ कॉन्ट्रैक्ट विच डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। ये कुछ पढ़ा पढ़ा लगा कि नहीं तुमको? बताओ कहां पे सुने हो ये हम लोग पढ़े थे। हम जब पढ़े थे वेजरिंग एग्रीमेंट, याद है वेजरिंग एग्रीमेंट्स? उसमें हम लोग पढ़े थे। तो क्या डिफरेंस है एक वेजरिंग में और एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में? याद करो, वहां पे पढ़ाया था मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है वो क्या है? एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। वेजरिंग का मतलब है जहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट जिसका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ पैसा का देना लेना है, एक्सचेंज ऑफ मनी है, उसी इंटेंशन से वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और पार्टी का और कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट में, और कोई भी तरीके से वो इंटरेस्टेड नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट में, वैसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते थे वेजरिंग। लेकिन कंटिंजेंट का मतलब है जहां पे सिर्फ पैसा देना या पैसा लेना इंटेंशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट करने का इंटेंशन ही कुछ और है, खाली पैसा देना या लेना इंटेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स को बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है, हम लोग इंश्योरेंस कराए कि आग लगेगा तो इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा देगा, तो हम इंश्योरेंस प्रीमियम दिए और अगर आग लगेगा तो इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा देगा। तो हमको पैसा देगा कि नहीं देगा ये डिपेंड करता है फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे कि आग लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन इंश्योरेंस कराने का हमारा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ पैसा देना या पैसा लेना नहीं है, बल्कि हमारा इंश्योरेंस तो अपने आप को सिक्योर करना है, अपने आप को सेफ करना, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर। ठीक है, करना हेडिंग करना कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू a contract to do or not to do something, कुछ करना या कुछ ना करना। if some event collateral to such contract does or does not happen, does or does not happen। ठीक है, इसका मतलब कुछ करना या कुछ ना करना, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, इस चीज का हम कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। और वो किस पे डिपेंड करता है? एक कोलेट्रल इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है
कि आग लगेगा तो पैसा देंगे। इंश्योरेंस कंपनी क्या बोला, आग लगेगा तो पैसा देंगे। तो कुछ होने पे डिपेंड करता है, किस चीज के होने पे डिपेंड करता है, आग लगने पे डिपेंड करता है। अगर आग लगेगा तो पैसा मिलेगा। क्लियर है। वैसे ही वेजरिंग में ऐसा नहीं था, लेकिन वेजरिंग में था सिर्फ और सिर्फ पैसा देना या पैसा लेना, उसमें इंटेंशन और कुछ नहीं था। लेकिन कंटिंजेंट में सिर्फ मनी मॉनेटरी इंटेंशन नहीं है हमारा। ठीक है, फुल स्टॉप। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस कॉमा गारंटी etc आर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है, जैसे ये बैंक है, सपोज मिस्टर ए बैंक से लोन लिया और तुम उसके गारंटर बने हो, तुम उसके दोस्त हो, तुम उसके गारंटर बने हो। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट में तुमको पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है मिस्टर ए पैसा दिया या नहीं दिया। अगर मिस्टर ए बैंक को पैसा दे दिया तो फिर जो गारंटर है उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जो लोन दिया था वो बैंक को चुका दिया। लेकिन अगर मिस्टर ए पैसा नहीं चुकाया तो फिर हम लोगों को वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड करता है, नॉट टू डू समथिंग डज नॉट हैपन पे डिपेंड करता है। क्या ना होने पे डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टर ए के पैसे ना देने पे डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर मिस्टर ए पैसा दे दिया तो हमको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का जरूरत और नहीं है, क्योंकि हम गारंटर हैं। गारंटर का मतलब क्या है, अगर ए पैसा नहीं दिया तो बी पैसा देगा। तो अगर ए पैसा दे दिया तो बी को पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर ए परफॉर्म नहीं किया देन बी को परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब इफ ए डज नॉट परफॉर्म देन बी हैज टू परफॉर्म। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड करता है, ए के परफॉर्म करने पे या ना करने पे। अगर ए परफॉर्म किया तो बी को नहीं करना पड़ेगा, अगर ए परफॉर्म नहीं किया तो बी को परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, देखना एग्जाम्पल लिखेंगे। A contracts to pay B 1 lakh rupees if B's house is burned। अगर आग लग गया बी के हाउस पे तो ए पैसा देगा। ए यहाँ पे क्या है, ए इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, ये कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, ठीक है, हम लोग लिखेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। हेडिंग करना एसेंशियल्स ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल्स ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या चीज एसेंशियल है। ठीक है, लिखना हेडिंग है एसेंशियल्स ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1,
कोई हेडिंग नहीं है पॉइंट नंबर 1 में, ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट would depend on the happening or non happening of some event, ठीक है। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है या तो कुछ इवेंट के होने पे या कुछ इवेंट के ना होने पे, ठीक है। जैसे आग लगेगा तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा, तो ये कुछ होने पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ठीक है। वैसे ही अगर मिस्टर ए पैसा नहीं दिया तो गारंटर को पैसा देना पड़ेगा, तो ये किस पे डिपेंड करता है, नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, मिस्टर ए के पैसे ना देने पे डिपेंड करता है कि बी को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 थोड़ा हेडिंग कर देना, द इवेंट referred to is collateral. The event referred to is collateral. इसका मतलब जो इवेंट के बारे में बोला जा रहा है वो इवेंट कोलेट्रल है। कोलेट्रल मतलब कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है, जैसे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, उसका कोलेट्रल इवेंट है आग लगेगा कि नहीं लगेगा। गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है, कोलेट्रल क्या है, ए पैसा देगा कि नहीं देगा, ठीक है। कोलेट्रल मतलब उसके साथ का लिखना। द इवेंट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कोलेट्रल टू दी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, कोलेट्रल है कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के साथ है। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज पे डिपेंड करता है, उस कोलेट्रल इवेंट पे। कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है वो, कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो नहीं होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा या नहीं होगा, वो चीज डिपेंड करता है उस छोटे से इवेंट के ऊपर। जैसे फायर, कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस का, कॉन्ट्रैक्ट इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस, बट किस चीज पे डिपेंड करता है, एक छोटे से इवेंट पे डिपेंड करता है, दैट इज आग लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, A agrees to deliver 100 bags of wheat and B agrees to pay after delivery, ठीक है। तो बोल रहा है ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं बताओ, तो बोल रहा है अगर ए सामान डिलीवर करेगा तो बी पैसा देगा, अगर ए सामान डिलीवर नहीं करेगा तो बी पैसा नहीं देगा। तो बोल रहा है क्या ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जी नहीं, दिस इज नॉट अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि ये तो मेन कॉन्ट्रैक्ट है, कोई और इवेंट के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ही नहीं है। सामान देना और प्राइस पे करना ये तो नॉर्मल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ऐसे तो हर कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट हो जाएगा, ठीक है। जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है उसको छोड़ के कोई और चीज पे अगर डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट तो हम उसको बोलेंगे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सामान देगा तो ही पैसे देंगे, वो तो ऑब्वियस सा बात है। अगर सामान कोई नहीं देगा तो सामने वाला व्यक्ति पैसे भी कभी भी
नहीं देगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी इसमें कोलेटरल पार्ट नहीं है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसपे कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है और जो कि कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट नहीं है, ठीक है। द इवेंट मस्ट बी अनसर्टन, इवेंट होगा कि नहीं होगा वो चीज पता नहीं है। ऐसा इवेंट हो भी सकता है, इवेंट नहीं भी हो सकता है, जैसे कि आग लग भी सकता है, आग नहीं भी लग सकता है, मिस्टर ए पैसा दे भी सकता है, मिस्टर ए पैसा नहीं भी दे सकता है, ठीक है। तो जो इवेंट है वो अनसर्टन होना चाहिए, ठीक है, लिखना। इफ द इवेंट is certain and bound to happen, if the event is certain and bound to happen, then it is not a contingent contract, then it is not a contingent contract। अगर इवेंट होगा ही होगा तो वो एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए वो इवेंट अनसर्टन होना जरूरी है, मतलब होगा कि नहीं होगा वो श्योर नहीं है। अगर कोई चीज श्योर है होना तो उसको हम अनसर्टन नहीं बोलेंगे, ठीक है। फुल स्टॉप। if the event is uncertain, if the event is uncertain, which means it may or may not happen, which means it may or may not happen, then it is a contingent contract, then it is a contingent contract, ठीक है। तो कंटिंजेंट होने के लिए वो इवेंट अनसर्टन होना जरूरी है, अगर इवेंट अनसर्टन नहीं है तो उस चीज को हम कंटिंजेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग करना, रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट, रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट, ठीक है। मतलब कब एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हम लोग एनफोर्स कर सकते हैं, व्हेन इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, लिखना। पॉइंट नंबर 1, when a contingent contract depends on the happening of an event, when a contingent contract depends on the happening of an event, the contract cannot be enforced unless and until the event happens,
unless and until the event happens, and if happening becomes impossible, then it is void. ठीक है, तो पहला रूल क्या बोलता है, अगर एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस चीज पे डिपेंड करता है, ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट के होने पे डिपेंड करता है, व्हेन अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्स हो सकता है, जब वो इवेंट हो जाएगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब हो जाएगा,